हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जरा इनसे मिलिए। ये है अपना फंडू। आपने इसे पहले देखा होगा गेट सप्लाई फंडा चैनल में। लेकिन आज हम इस फंडू के 3 अलग अलग वर्जन बनाएंगे। फंडू नंबर 1, फंडू नंबर 2, फंडू नंबर 3। और इन सारे फंडूस को अलग अलग प्लैनेट से कुदवाएंगे और फिर इसके बाद ये सारे फंडूस जमीनी सतह से उस प्लैनेट के कितना ऊपर उड़ पाए हैं वो चीज को एक फुट पट्टी से मेजर करेंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स गो। 3, 2, 1 जंप। एंड ये क्या अलग अलग जंप्स कैसे? अगर ये तीनों फंडूस सिर्फ पृथ्वी पे होते तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होता है ना। बट अगर आप गौर से देखोगे तो ये तीनों फंडूस जिस सरफेस पर है वो सरफेस पृथ्वी जैसे नहीं दिखाई दे रहे। आई मीन तीनों। पहला वाला है मार्स का सतह, दूसरा वाला यस दैट इज अर्थ, एंड थर्ड वाला इज जुपिटर द गैसियस जायंट। एंड आई नो इट्स कॉमन सेंस ये तीनों में ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है बिकॉज इन तीनों का मैसेज अलग है। एंड एज यू नो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो दो ऑब्जेक्ट्स महसूस करते हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास पर डिपेंड करता है। एंड क्लियरली इन द केस ऑफ अर्थ, मार्स एंड जुपिटर तीनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही अलग होने वाला है बिकॉज ऑफ देयर मैसेज। बट अगर गौर से सोचा जाए तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स उस प्लैनेट के रेडियस पर भी डिपेंड कर सकता है ना। सो व्यूअर्स आई आस्क यू, क्या लगता है आपको कि मास पे डिपेंड करता है या फिर रेडियस पर? वेल, इस सवाल का जवाब आज हम खोज के निकालने वाले हैं और इसके साथ हम ये भी पता लगेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में वो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें अगर आप कूदोगे तो आप सबसे ज्यादा ऊपर उछल सकते हो, और क्या ऐसा कोई प्लैनेट है मे बी जिसमें अगर आप कूदे तो आप सीधा उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को पार करके आउटर स्पेस में निकल पड़ो। वेल ये सारा खुलासा आगे होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेस एक्साइटिंग एपिसोड। सो जाहिर सी बात है वो प्लैनेट को फाइंड आउट करने के लिए जिसमें हम सबसे ज्यादा जंप कर सकते हैं, हमें सबसे पहले सारे प्लैनेट्स में एक एक करके जंप करना पड़ेगा। और इसीलिए थानोस के इस इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हम थानोस से चुरा कर लाए हैं हमारे फंडू जी के लिए। पर फिगर नॉट, इससे दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। ये फंडू बस सिर्फ टेलीपोर्ट कर पाएगा। देखना चाहोगे कैसे? वेल, ये रहा। वो ये ग्रह से ये क्या नजारा है? ये सूरज इतना बड़ा कैसे दिखाई दे रहा है? और अब ऑब्वियसली हम मर्क्यूरी में आ चुके हैं। मर्क्यूरी इज द फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम अ ग्रेट स्टार सन। लेकिन एक सेकेंड, यहां पर ये फंडू काफी हल्का फील कर रहा है। और जैसे कि हमने इस वीडियो के इंट्रो में देखा था कि अर्थ में हम सिर्फ 1.5 फीट ही ऊपर उड़ पाए थे जमीन से, तो यहां पर क्या लगता है हम कितना ऊपर उड़ पाएंगे? वेल, वो तो हमें इस प्लैनेट की ग्रेविटी को कैलकुलेट करके ही मालूम पड़ेगा। और ग्रेविटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी को कैलकुलेट किया जाता है ये सिंपल फॉर्मूला से, जो लिखा जाता है G is equal to gm/r2, जो आपको ऑफ कोर्स स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जहां पर G का मतलब होता है ग्रेविटी, M मतलब मास और R मतलब उस प्लैनेट का रेडियस। तो चलो फिर ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज जो हमें मिलेगा हमारे गूगल बाबा से। यहां पर आप जैसे देख सकते हो G का वैल्यू है 6.674 into 10⁻11n, ये बड़ा नंबर, which is also called as the universal constant, यानी कि आप कहीं पर भी चले जाओ आपको ग्रेविटी की वैल्यू यही मिलेगी, ये बदलने नहीं वाली है। और दूसरा है M, जो मर्क्यूरी का आता है 3.23 into 1023 किलोज, एंड लास्टली R मतलब रेडियस ऑफ मर्क्यूरी जो है 2440 किलोमीटर्स। मतलब ये सारे कैलकुलेशंस करने के बाद, दिमाग खपाने के बाद हमें फाइनली जो वैल्यू मिलता है वो आता है ये G is equal to 3.7m/s⁻², एंड ये वैल्यू हमारे अर्थ से 3 गुना एटलीस्ट कम है। अब अगर आपको नहीं पता तो हमारे पृथ्वी की वैल्यू है 9.8m/s⁻², एंड इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, अगर इस प्लैनेट पर आप जंप करोगे तो आप अर्थ के मुकाबले 3 गुना ज्यादा ऊंचाई तक जंप मार पाओगे। एंड इसी के साथ हम सबका सपना सच हो जाएगा, तुम्हारा वेट यहां पर एटलीस्ट 3 गुना ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब जस्ट इमेजिन, अगर आप 60 किलो के हो तो आप इस प्लैनेट पे आके सिर्फ 20 किलो के हो जाओ। और ये टेक्निकली कैसे होता है ये मैं आगे शेयर करूंगा आपके साथ, बट इससे पहले आइए हम चेक कर लेते हैं कि जंप की हाइट आखिर कितनी होगी। चलिए मापते हैं इस जंप की हाइट, एंड द हाइट इज पूरे 4.3 फीट। सी, मैंने कहा था पूरे 3 टाइम्स जंप इंक्रीज होगा। 1.5 अर्थ में था और यहां पर पूरे 4.5 फीट। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है आईपीएल शुरू हो चुका है और बारी आ गई है अपने क्रिकेट स्किल्स को यूज करके पैसे कमाने की। वो आप 4RA बुकमेकर ऐप में बुक करके कर सकते हो। इस ऐप में आप और भी बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो। ये गेमिंग साइट है जिसके थ्रू आप गेम्स खेलकर प्रेडिक्शन करके पैसे अर्न कर सकते हो। जैसे आपको स्क्रीन पर अभी एक गेम दिख रहा होगा, ये गेम खेलने के लिए आपको कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं और फिर आपको स्पिन करना होगा, और अगर आप लकी हो तो आप दुगना पैसा जीत सकते हो अगर आप लकी हो तो। और इसमें मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है 300 रुपीज, और जितना भी पैसा आप जीतोगे वो इजीली आप अपने पेटीएम में ट्रांसफर
कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप चेकआउट करते हो तो आपको 200% का बोनस मिलेगा। मतलब अगर आप 300 रुपीज अपने अकाउंट में ऐड करोगे तो आपका 900 रुपीज हो जाएगा। सो अगर गेम्स में प्रेडिक्शन करके पैसे जीतने हो तो 4RA बुकमेकर ऐप को बिल्कुल ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब हमारा मर्क्यूरी वाला टास्क हो जाता है खत्म और अब चलते हैं यहाँ से भाग के दूसरे ग्रह में, हमारा पड़ोसी ग्रह वीनस। एंड इस ग्रह को अर्थ का जुड़वा भी कहा जाता है और ये मैं या लोग नहीं बल्कि हमारे प्रेमी वैज्ञानिक लोग कहते हैं। एंड व्हाई हैव यू एवर वंडर्ड? वेल ये इसीलिए क्योंकि वीनस का मास, डेंसिटी और रेडियस सब अर्थ से काफी मिलता जुलता है एंड इसी की वजह से इसकी ग्रेविटी भी, जो कि अब आपको पता है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो मैं अपने माइंड में कैलकुलेट करके अगर इसका जवाब निकालूं तो वो होगी 8.87 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि या अर्थ से काफी क्लोज है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि अर्थ से तो भी थोड़ा कम है, बट हम कुछ खास अपने वेट में घटाव महसूस नहीं करेंगे यहाँ पर, और इसीलिए इस फंडू को कुछ खास हल्का नहीं लग रहा है। सो ये फंडू एग्जैक्टली कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, आइए जरा कैलकुलेशन करके थोड़ा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फंडू का मास है 8.1 किलोज और अगर आपको ये नहीं पता कि अपना मास कैसे कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल है, बस उसे 9.8 से डिवाइड कर दो और इस फॉर्मूला को ऑफ कोर्स आप रिवर्स में भी यूज कर सकते हो, जैसे वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी। और अगर फंडू इन वीनस वाले केस में आप कैलकुलेट करोगे तो आंकड़ा कुछ ऐसा आएगा 8.1 इंटू 8.7 जो होगा 70.47 किलोग्राम्स। और यहां पर अर्थ पर फंडू बेचारे का वेट है 80 किलोज, थोड़ा मोटा है आई नो, एंड सिर्फ 10 किलो के डिफरेंस में आई नो फंडू बेचारे को कुछ खास पतला महसूस नहीं हुआ, कुछ खास हल्का महसूस नहीं हुआ। और अब हम यहां तक आ ही गए हैं तो जंप करके भी देख लेते हैं। सो लेट द जंप बिगिन। एंड 1.7 फीट यानी अर्थ से लगभग सिमिलर, बस हमारे पृथ्वी से सिर्फ कुछ ही इंचेस ज्यादा। एंड लो, अब हो भी गया प्रूफ कि वीनस अर्थ का जुड़वा ही है। बट अगर आप ये सारी सिमिलरिटीज को देखकर, सोचकर वीनस आने का प्लान बना रहे हो देन सावधान, क्योंकि भले ही आकार शाकार में ये अर्थ का भाई जरूर दिखता हो, बट यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश कराता है और इस वजह से यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द एंटायर सोलर सिस्टम, नॉट मर्क्यूरी, इवन दो मर्क्यूरी सूर्य से ज्यादा करीब है। यहाँ का तापमान है पूरे 880 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो आपके पेंसिल के अंदर का जो लेड होता है ना, वो भी यहाँ पर पिघल जाएगा, इतनी गर्मी है। अब आप सोच लो इंसानों का क्या होगा। और अब भाई इससे पहले सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश पड़ने लगे, मैं निकलता हूं यहां से। तो चलते हैं यहां से और ये हम आ गए हमारे खुद के ग्रह पृथ्वी में। अब इसके बारे में तो हमें सब कुछ पता है, तो यहां पर टाइम पास करके फायदा नहीं है। बढ़ते हैं दूसरे ग्रह की ओर जो है हमारा पड़ोसी ग्रह और जो शायद हमारा फ्यूचर का घर भी बन सकता है। मैं बात कर रहा हूं मार्स की, जिसने इलॉन मस्क जी की नींदें उड़ा के रखी है और इलॉन मस्क इसे हैबिटेबल बना के ही छोड़ने वाले हैं। यानी समझ रहे हो, एक दिन हम यहाँ पर आने ही वाले हैं, तो क्यों ना हम जंप टेस्ट करके यहाँ पे थोड़े कुछ आंकड़े वाकड़े निकाल कर उनको दे दे। वैसे मार्स हमारे पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा छोटा सा है, यानी कह सकते हैं हम इसका मास कम है, एंड ऑफ कोर्स उसका मास कम है तो उसकी ग्रेविटी भी कम होगी। और मार्स की ग्रेविटी कितनी है? वेल, मार्स की ग्रेविटी है 3.7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब अर्थ की ग्रेविटी का ऑलमोस्ट 1/3, एक तिहाई। एंड इसका क्या मतलब हुआ, अब तुम मुझे बताओ। आई नो तुम समझ गए हो, यहां पर भी आपका वेट जितना अर्थ में है उससे 3 टाइम्स कम होगा। लेट्स चेक। सो जंप फंडू। वाओ, ऑलमोस्ट 4 फीट तक जंप कर सका है ये। So, चलो काफी देर हो रही है एंड वी हैव टू विजिट अ लॉट ऑफ अदर प्लैनेट्स, वरना आपको मार्स का द ब्यूटीफुल ब्लू सनसेट भी दिखा था। यस, मार्स में ब्लू सनसेट होता है क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेयर में जो डस्ट है वो ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करता है एज कंपेयर टू अर्थ। एनीवे, अब मिलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बाहुबली से, जो है जुपिटर। जुपिटर कम से कम अर्थ से 300 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। वंस अगेन 300 टाइम्स ज्यादा बड़ा, और इस वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऑब्वियसली 300 टाइम्स ज्यादा होगा। मतलब एनालॉजी के लिए जरा ये समझिए कि अगर अर्थ एक कॉइन के आकार का होगा तो उसके सामने जुपिटर एक पूरे के पूरे बास्केटबॉल के आकार का होगा, और इसीलिए जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम में गैस जायंट के नाम से नोटोरियस है। और इसके पीछे का टेक्निकल रीजन ये भी है कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में साइंटिस्ट को अब तक सिर्फ और सिर्फ गैसेस ही मिले। और अब इससे आप में भी सोचो कि अगर लैंड ही यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर मास आया कैसे, और अगर मास ही नहीं है तो यहाँ पर ग्रेविटी कैसे होगी।
तो वेल फ्रेंड्स, लेट्स क्लियर द बेसिक। सिर्फ सॉलिड का ही मास नहीं होता है, बल्कि लिक्विड और गैसेस का भी मास होता है, क्योंकि दे आर स्टेट्स ऑफ मैटर आफ्टर ऑल। एंड सेकंड ऑफ ऑल, हर एक प्लैनेट में बेसिकली एक ना एक एकदम बेसिक सा क्रस्ट, मैंटल और कोर का स्ट्रक्चर तो होता ही है। पर वो बात अलग है कि इस जुपिटर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एटमॉस्फेयर बना है हाइड्रोजन और हीलियम से, और जैसे जैसे आप इसके एटमॉस्फेयर की गहराई में जाते हो, गैसेस और भी ज्यादा डेंस होने लगते हैं, उनका प्रेशर और भी बढ़ने लगता है। एंड एज वी ऑल नो, प्रेशर बढ़ने से गैसेस लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। और अब ये है सबसे चौंकाने वाली बात, जुपिटर के एटमॉस्फेयर में है पूरे सोलर सिस्टम का सबसे विशाल 40,000 किलोमीटर गहरा मेटालिक हाइड्रोजन का समुंदर। और ये समुंदर ऑफ कोर्स लिक्विड स्टेट में है। इसका मतलब जुपिटर में कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं। सो हम यहाँ पर जंप कैसे कर पाएंगे? वेल, क्यों ना ऐसा करते हैं, एडिटर साहब को कहते हैं यहाँ पर एक ब्रिज बनाने के लिए, जिस ब्रिज पर ये फंडू जंप करेगा। मैं तो पर्सनली बहुत ही बेसब्र हूं कि इस जुपिटर जैसे प्लैनेट में 300 गुना ज्यादा ग्रेविटी है, ये फंडू आखिर कितना जंप कर पाएगा। सो या, लेट्स हैव अ ब्रिज ओवर हियर एंड फंडू, लेट्स जंप। 3, 2, 1, गो। ओह, सो सैड, महज 0.6 फीट, यानी पूरे 1 फीट कम एज कंपेयर टू अर्थ। तो जस्ट इमेजिन यहाँ पर रहने पे कितना प्रेशर फील होने वाला है। अच्छा है, वैसे भी इनहैबिटेबल ही है। और चलते हैं हम इसे छोड़कर अब दूसरे ग्रह की ओर, जो है हमारा नेक्स्ट ग्रह, जिसे कहते हैं कि अगर इस ग्रह को आप पानी पे भी रख दो तो ये ग्रह उस पे फ्लोट होगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, सही पकड़े, मैं बात कर रहा हूं सैटर्न की, जो हमारे अर्थ से एटलीस्ट 9 टाइम्स बड़ा है। और अब ये सुन के थियोरेटिकली, मैथमेटिकली, मेंटली आपने ये सोच भी लिया होगा कि इसकी ग्रेविटी अर्थ से कुछ 9 टाइम्स ज्यादा होगी, है ना? बट बालकों, आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हो, क्योंकि गूगल देवता और वैज्ञानिकों के द्वारा की गई डिटेल्स के मुताबिक सैटर्न के जी का वैल्यू 10.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ही है। And now you may ask कि how? Well, ग्रेविटी जितना मास पे डिपेंड करता है, उतना ही वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। और साइंटिस्ट से मिली हुई इंफॉर्मेशन से सैटर्न भले ही दिखने में काफी बड़ा है, पर उसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। और अगर अब डेंसिटी कम होगी तो उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि उसका रेडियस यानी कि आर बड़ा होगा दूसरे प्लैनेट से, और इसीलिए कह सकते हैं कि वो बड़ा जरूर नजर आएगा, पर अंदर से फुसकू होगा। और अब अगर हम जी का फॉर्मूला देखें, जो कि क्या था, हाँ, G is equal to GM/R2, जहां में क्लियरली ये दिख रहा है कि G और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर R बढ़ेगा तो G जाहिर सी बात है घटेगा, एंड वाइस वर्सा। सो इतना कैलकुलेशंस और एक्सप्लेनेशंस के बाद जरा जंप भी करके देखे। फंडू, नाउ यू नो व्हाट टू डू। 3, 2, 1, गो। व्हाट द हेल, 1.4 फीट सिर्फ? यार मैंने सोचा थोड़ा तो ज्यादा होगा एटलीस्ट। मतलब अर्थ पे जितनी ऊंचाई पे आप जंप मार सकते हो, लगभग कुछ उतना ही यहाँ पर। साइज देखो, अर्थ से 9 गुना ज्यादा बड़े हैं महाशय, लेकिन अंदर से फुसकू निकले। सो एनीवे, यहाँ का टास्क अब खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं हम इससे आगे। अब चलते हैं हम एक ऐसे ग्रह में जहां से कुछ खतरनाक ठंडी शुरू होने वाली है। और होगी भी क्यों ना, हम पहुंचे हैं सोलर सिस्टम के आइस जायंट यूरेनस में। यूरेनस में बस एक सॉलिड कोर के अलावा 80% गैस ही है, पर यह सन से काफी दूर है और यहां जल्दी से सनरेज नहीं पहुंच पाती है, और इसीलिए यहां पर ठंड काफी ज्यादा है। पर हाँ, अर्थ की कंपैरिजन में यूरेनस में 14% ज्यादा मास है, फिर भी यहां पर अर्थ से कम ग्रेविटी है। और ऐसे कैसे? वेल, ऐसे कैसे? ऊपर कहा ना, इसकी डेंसिटी कम है, हेंस ग्रेविटी भी कम है। और अब अगर हम यूरेनस की ग्रेविटी को कैलकुलेट करते हैं तो जी का वैल्यू होगा 8.68 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हेंस जंपिंग वुड बी थोड़ा सा ज्यादा। सो लेट्स गो फंडू। एंड 1.7 फीट, जो कि अर्थ से थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। वैसे ठंड तो कुछ खास कम नहीं हो रही है, अब हम सूरज से और दूर जा रहे हैं, और अब हम पहुंच गए हैं नेपट्यून में, जिसे यूरेनस का भाई भी कहा जाता है। और ये दोनों आइस जायंट्स कैटेगरी में आते हैं। और यू नो व्हाट, भले ही नेपट्यून यूरेनस से साइज में थोड़ा छोटा है, पर उसका मास और ग्रेविटी यूरेनस से ज्यादा है। और अब आप बताओ ऐसा क्यों? वेल, एज यू नो, डेंसिटी। नेपट्यून की डेंसिटी इज हाई एज कंपेयर टू यूरेनस, एंड हेंस उसका जी वैल्यू होता है 9.94 मीटर्स बाय सेकेंड स्क्वायर, जो सिर्फ इतू सा, सिर्फ इतू सा ही पृथ्वी से ज्यादा है। अब फ्रेंड्स, काफी समय हो गया इस वीडियो पर। अब आप मुझे बताओगे कि जी ज्यादा है तो जंप की हाइट ज्यादा होगी या कम? जब तक आप ये सोच रहे हो, तब तक मैं इस फंडू को जंप करवा लेता हूं। 3, 2, 1, गो। वो
पूरे 1.3 फीट यानी अर्थ से थोड़ा ही कम ऊंचा जंप मार पाए हम नेपच्यून पर। अब ये सुन के भाग मत जाना, क्योंकि हमारा फाइनल ग्रह, हमारा Q2 सोलर सिस्टम का प्लूटो अभी बाकी है। और अब आप में से कोई मीन इंसान में भी ये बोलेगा कि ये तो ड्वार्फ प्लैनेट है। हाँ तो है ना, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का ही तो है। आपला ही मानुस है, तो इसकी टेस्टिंग भी हम करेंगे इसी वीडियो में। अब प्लूटो के साइज और मास के मुताबिक इसकी ग्रेविटी सबसे कम होनी चाहिए। जहां पर प्लूटो के जी का वैल्यू है 0.62 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और अर्थ के जी का वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मतलब समझ रहे हो, 1/15 का डिफरेंस है यहाँ पर। सो प्लूटो की ग्रेविटी अर्थ में जितनी ग्रेविटी है उससे 15 टाइम्स कम होगी, और यहाँ पर वेट भी आपका 15 टाइम्स कम होगा। सो लेट्स सी अपने 80 किलो का फंडू प्लूटो में कितना ऊपर जंप मार पाएगा। 3, 2, 1 गो। एंड वो पूरे 25 फीट, एक जंप में पूरे 25 फीट ऊपर। प्लूटो में तो ये फंडू कैंगरू बन गया। इंटरेस्टिंग राइट? अब आप मुझे बताओ कि आपका वेट प्लूटो में कितना होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट बिल्कुल करना। और फ्रेंड्स, नीचे आप मेरे से ये भी शेयर कर सकते हो कि पर्सनली आपका फेवरेट प्लैनेट इन सभी प्लैनेट्स में से कौन सा है। बट फ्रेंड्स वेट, अभी तक वीडियो खत्म नहीं हुआ है। अब बारी है थोड़े दिमाग के इंजन चलाने। आपको याद होगा कि मैंने हर प्लैनेट पे आपको उसकी ग्रेविटी का वैल्यू दिया था, तो उस वैल्यू को अपने मास के साथ कैलकुलेट करके उस ग्रह पे आपका कितना वेट होगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चलो अब मैं निकलता हूं थानोस भैया को उनका गॉन्टलेट जो लौटाना है। मजा आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, और ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लेना। मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।